मनुष्य के दुख व अशांति का एक कारण उसकी प्रारब्ध कर्म भी है, क्योंकि मनुष्य अपने प्रारब्ध कर्म लेकर ही इस संसार में जन्म लेता है। उसने जो भी शुभ या अशुभ कर्म किए होते हैं, उन्हीं के अनुसार वैसे ही घर में उसका जन्म हो जाता है, और जब तक उसका प्रारंभ कर्म रहता है तब तक वह यहाँ इस शरीर में रहता है। प्रारब्ध कर्म के अनुसार जन्म लेने के पश्चात उसके इस शरीर में क्रियमान कर्म शुरू हो जाते हैं, जिन्हें वह इस शरीर, मन व वचन से करता रहता है। शरीर से यदि वह किसी की चोरी करता है, हत्या करता है या कोई और बड़ कार्य करता है तो वह उसके अशुभ कर्म बन जाते हैं, और यदि वह किसी का सम्मान करता है, दान करता है या कोई और भलाई का काम करता है तो वह उसका शुभ कर्म बन जाता है। इसी प्रकार यदि वह अपनी जुबान से किसी को गाली गलौज करता है, अपमान करता है, निंदा या चुगली करता है या कड़वी बात कहकर किसी का दिल दुखाता है तो वह उसका अशुभ कर्म है, और यदि वह अपनी जुबान से सबको मीठी लगने वाली बात कहता है तो वह उसका शुभ कर्म है। शरीर और वचन के साथ साथ मन में उठने वाले विचारों से भी वह शुभ अशुभ कर्म करता रहता है। यदि वह किसी के प्रति बिना कुछ कहे नफरत, ईर्ष्या, द्वेष के भाव रखता है तो वह उसके वह अशुभ कर्म बनते हैं, और यदि वह मन से किसी के प्रति प्रेम, प्यार, भलाई व सहानुभूति के विचार रखता है तो वह उसके शुभ कर्म बन जाते हैं। प्रारब्ध कर्म को भोगता हुआ वह इन क्रियमान कर्मों को करता रहता है, और इन क्रियमान कर्मों का फल कुछ तो वह इसी जन्म में भोग लेता है, और जो बच जाते हैं वह शरीर छोड़ने पर उसके संचित कर्मों के खाते में चले जाते हैं, जिन्हें उसे आगे के जीवन में भोगने पड़ते हैं। इसी प्रकार मनुष्य की कर्म गति अति गहन है, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। मनुष्य अपने ही कर्म से सुखी और दुखी होता रहता है। मनुष्य के जीवन में किसी लाइलाज बीमारी का लगना, घाटा लगना या किसी और दुख तकलीफ का आना, और कुछ उसके प्रारब्ध कर्मों का फल है और कुछ क्रियमान कर्मों का फल। ये कर्म के फल सभी को भोगने पड़ते हैं, किसी को इनसे छुटकारा नहीं है। यहाँ हर व्यक्ति अपना अपना कर्म फल भोगने को मजबूर है, कोई दूसरे का कर्म अपने ऊपर नहीं ले सकता। इसमें आपको एक छोटी सी मिसाल देकर समझाता हूँ। एक बार एक राजा रानी शाम को घूमते घूमते दूर समुद्र के किनारे तक निकल गए। वहां एक खिलौने वाला बैठा था। राजा रानी ने उसके खिलौने देखे और रानी के कहने पर राजा ने उसे एक स्वर्ग का खिलौना खरीद लिया। रात को दोनों उसे स्वर्ग के खिलौने को देखते रहे, जिसमें अलग अलग कमरे, शौचालय व रसोई घर आदि बने हुए थे। उसके पश्चात सो जाने पर राजा को स्वप्न में वही स्वर्ग का घर दिखाई दिया, जिस पर उसकी पत्नी का नाम शांति देवी लिखा हुआ था। अपनी पत्नी का नाम देखकर राजा ने उसके अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन वहां के मुख्य दरबारी ने उसे अंदर जाने नहीं दिया, और जब राजा ने जबरदस्ती उसे महल में अंदर जाने की कोशिश की तो उसे यह कहकर कि यह शांति देवी का घर है, इसमें आपके लिए कोई स्थान नहीं है, उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। इस घटना से राजा के दिल को बड़ी चोट लगी और वह बहुत दुखी हुआ, क्योंकि राजा को धक्का लगाना बहुत बड़ी बात थी। सुबह जागने पर भी राजा उसे स्वप्न की बात को भुला न पाया, और अगले दिन फिर दोनों घूमते घूमते वही समुद्र के किनारे आ गए जहां पर वह खिलौने वाला बैठा था। राजा ने उसके पास जाकर फिर से स्वर्ग के खिलौने की मांग की। रानी ने कहा कि यह खिलौना तो अपने पास है ही, और लेकर क्या करेंगे। राजा ने रानी को स्वप्न वाली बात नहीं बताई और कहा, नहीं, यह स्वर्ग के घर का खिलौना एक और ले लेते हैं। खिलौने वाले ने कहा, इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। राजा ने कहा कि कल तो इसे 10 रुपए में लेकर गए थे, आज इसकी कीमत ज्यादा कैसी हो गई। खिलौने वाले ने उत्तर दिया कि रानी इसे प्रेम व विश्वास से लेकर गई थी, आप तो धक्के खाकर आ रहे हैं। इससे राजा को बड़ी निराशा हुई। कहने का भाव यह है कि यहाँ जो पति पत्नी, माँ बेटा, बाप बेटा या और जो रिश्तेदार है, वह सब यही लेने देने तक है। आंख बंद होने पर कोई किसी का नहीं है, सब अपना अपना कर्म भोगते हैं। अतः मन वचन कर्म से पवित्र होकर कर्म करना ही सज्जनता है। मेरे पास दुखी लोग आते रहते हैं, कोई कहता है मेरी गरीबी दूर हो जाए, कोई बेटा चाहता है, किसी का कोई मुकदमा है, कोई किसी बीमारी से छुटकारा चाहता है, तो किसी की लड़की की शादी नहीं होती, ज्ञान व शांति प्राप्त करने कोई नहीं आता। जबकि रहस्य यह है कि जो कुछ किसी को मिला है वह उसी के कर्म से मिला है, जो कुछ उसे मिल रहा है वह उसी के कर्म से है, और जो कुछ उसे मिलेगा वह उसी के कर्म से मिलेगा। कोई महात्मा किसी को कुछ नहीं दे सकता और न ही किसी के कर्म काट सकता है। अगर वह दे सकता है तो वह है सच्चा ज्ञान, और ज्ञान के अधिकारी बहुत कम है। ज्ञान देकर वह उसका मार्गदर्शन कर सकता है। अगर उसके शुभ कर्म होंगे तो उसे यह बात समझ में आ जाएगी कि यह संसार हमारे ही कर्म का फल है और यह सारा खेल मालिक की मौज का है, तो फिर वह है नहीं करता और उसका जीवन सुखी हो जाता है।
मेरी अनुभव के अनुसार प्रारब्ध कर्मों से तो कोई बच नहीं सकता है। हाँ, क्रियमान कर्मों का ज्ञान होने पर वह आगे के लिए शुभ कर्म कर सकता है, और यदि कोई आवागमन के चक्कर से ही बचना चाहता है तो उसके लिए तरीका यह है कि क्रियामान कर्म ही ने बनाया जाए। क्रियमान कर्मों को बनाने की विधि है कि वह जो भी कर्म करें सब परमात्मा के लिए करें, या कर्म फल जो भी हो वह परमात्मा का ही समझे, अपना कुछ नहीं। शेष ज्ञान की अग्नि से सभी कर्मों को जलाकर भस्म कर दो। यह विधि उसके लिए है जो सज्जन सदा के लिए आवागमन के चक्कर से मुक्त होना चाहते हैं, यानी जिनको बुद्ध की तरह वैराग हो गया हो और जिन्हें यहाँ कुछ भी अच्छा न लगता हो। अगर किसी के बहुत ही शुभ कर्म हो तो उसे कोई अनुभवी महापुरुष मिल जाता है जिससे उसकी यह बात समझ में आ जाती है और वह प्रारब्ध कर्मों का फल ज्ञान से भोग लेता है, उनसे दुखी नहीं होता तथा आगे क्रियमान कर्मों के फल से बचने की विधि जानकर जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।